अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। इंडिया ने जो है ना वो अपना स्क्वाड ए वो अनाउंस कर दिया है। और मजे की बात ये है सना भाई कि सूर्यवंशी को जो है ना वो चांस दिया गया है। शायद इतिहास में पहली दफा होगा कि ए स्क्वाड के अंदर भी कोई इतना छोटा लड़का गया होगा। सबसे पहले मैं स्क्वाड पढ़ देता हूँ, उसके ऊपर फिर एक एक करके करेंगे। इधर भी मुझे सना भाई ऐसा लगता है कि जैसे ओपनर्स की जो है ना वो भरमार आ गई है। अब देखना है कि खेलता कौन कौन है। खैर, स्क्वाड में तिलक वर्मा सना भाई जो कैप्टन है उनको अनाउंस किया गया है। उसके बाद प्रियांश आर्या है, सूर्यवंशी है, रेयान पराग है, आयुष बदोनी है, निशात सिंधु है, हर्ष दुबे है। और इसके बाद प्राप सिमरन सिंह है, कुमार कुमार है, विपराज निगम है, यश ठाकुर है, और यदवीर सिंह है, अंशुल कंबोज है, अरशद खान है। एक नाम मैं मिस कर गया हूं, ये सैजे सैजे है, आई थिंक सो। ये लड़का भी ओके। तेज खेल रहा है आजकल आईपीएल में, मैं देख रहा हूं, मगर वो मुझे नाम नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एंड में रखा। बट सना भाई, स्क्वाड अनाउंस हो गया श्रीलंका ए के खिलाफ। अब ये तय है कि इंडिया की जहां भी जाएंगी दो टीमें ही जाया करेंगी। शोएब भाई, इंडिया की दो नहीं अब तीन कर लें। अच्छा, आपने शुरू में आपने भी बोला, मैं क्रिकेट में भी पढ़ा था, उन्होंने भी यही लिखा कि मेडन कॉल उसकी है सूर्यवंशी की। बट मेरा मानना है सूर्यवंशी राइजिंग स्टार खेला है ना पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था, 40 ऑड रन जी जी। उसने किए थे। ठीक है, आपको याद होगा। लेकिन वो उसको राइजिंग स्टार का नाम दे दें आप, बट थी वो भी इंडिया आई। वो अलग बात है कि उस दौरान इंडिया ए की टीम भी खेल रही थी, किंग्स इसमें भी कोई दो ऑस्ट्रेलिया राय। के साथ मेरा ख्याल खेल रही थी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सो के साथ ऑस्ट्रेलिया के खेली थी, साथ। उनकी मेन टीम भी खेली थी, इंडिया ए भी खेल रही थी और राइजिंग स्टार के नाम से टीम भी खेल राइजिंग रही स्टार थी। भी खेल, मगर उनका एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कप्तान जितेश शर्मा था ना। जी 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 जी। जितेश शर्मा था, ठीक है। अभी तिलक वर्मा को कप्तान बनाया है इन्होंने। इसमें तीन चीजें अहम हैं। एक तो इस सूर्यवंशी प्लस प्राप सिमरन प्लस प्रयांश आर्या, ये तीनों ही ओपनर है एक्चुअली में। लेकिन मिड ऑर्डर भी ठीक ठाक है शोएब भाई। बतौनी इज वेरी गुड बैट्समैन। एक चीज, एक सना भाई लड़के को मैं बदोनी कह रहा के हूँ, साथ नमन हर्ष धीर। दुबे, हर्ष दुबे। हर्ष दुबे और खैर स्पिन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। बट मुझे लगता है कि उसको होना चाहिए था नुमन धीर को। वो पहले राइजिंग स्टार में था, इज ए ब्रिलियंट बैटर। और हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज तेज है खेलता इनका कीपर, सेकंड कीपर प्राप सिमरन के साथ वो झारखंड का कीपर भी डाला हुआ है। उसकी मैं देख है। रहा था, मैंने कहा यार ये लड़के का T20 में तो रिकॉर्ड है नहीं। फिर मेरे ज़हन में भी आया कि ये वनडे सीरीज का ही है एक्चुअली में टीम। उसके बाद बल्कि रेड बॉल सीरीज भी इन्होंने खेलनी है। अभी श्रीलंका, इंडिया ए प्लस अफगानिस्तान की टीम हो गया। आई एम श्योर कि अफगानिस्तान के मेन लड़के काफी उसमें आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक जी ब्रिलियंट जी। चांस है कि वो इंडिया ए और श्रीलंका के साथ खेलेंगे। हम्म ले वैसे बाय द वे, अफगानिस्तान ए टीम बड़ी तगड़ी, वो पिछला राइजिंग स्टार जीते हुए हैं। हम्म। हाँ जी। पाकिस्तान के साथ मैच तो नहीं बना था, लेकिन इंडिया को उन्होंने हराया था। पाकिस्तान तो खैर पहले ही हम्म फारिग हो गया था। मुझे लगता है कि वो कीपर जो मैं देख रहा था, मैंने कहा T20 में तो उसकी इतनी खास है नहीं। वो 2024 में 7 करोड़ 20 लाख रुपए में इसको लिया था। 25 में 65 लाख पे लिया। ओए होए होए होए। वो 3 मैच खेले थे इस सीजन से पहले, 3 ही रन थे। इस सीजन में एक मैच खेला है गुजरात की तरफ से 18 है। बट मैंने उस बंदे का लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा। लिस्ट ए में हम्म। 53 की एवरेज है, ओ। 200 ने। फर्स्ट क्लास हम्म में उसकी 45 प्लस की एवरेज है, उथे 500 ने। तो वो हम्म। लंबी रेस का, वो T20 का नहीं होगा जैसे हमारा साथ में एक लड़का है, वो अंडर 19 का था, अच्छा था, हाँ, वो है। दूसरा कंबोज जो फास्ट बॉलर है, वो 2020 इंडिया अंडर वो 19 की टीम को मिस किया उस लड़के ने। इंडिया अंडर 19 की हाँ। टीम को मिस किया। और बाद में वो फिर स्टेट की तरह हरियाणा की तरफ से खेला, और फिर मुंबई हम्म। इंडिया ने शायद उसको लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो है। बाकी कश्मीर का लड़का इन्होंने डाला हुआ है, जिसकी 21 विकेट्स थी उसमें। अभी जो उनकी ट्रॉफी रेड बॉल की खत्म हुई है, 9 विकेट्स उसकी उसमें है। वनडे जो विजय हजारे ट्रॉफी खत्म हुई है उसके अंदर है। सो पॉइंट मैं ये जो बोलना चाह रहा हूं हर एक का इंडिविजुअल करके, उसमें ये बताना चाह रहा हूं कि सबको लंबी क्रिकेट के अंदर जिसने परफॉर्म किया उसको लिया है। आपको सूर्यवंशी और प्रताप सिमरन का लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। बट ओपन में आपको ऐसे थोड़े एक्सप्लोसिव बैटर चाहिए होंगे जो ओपन में आकर इंडिया ए को उस तरह से फ्लेयर एक दें। वो वहां तक ठीक है। तिलक वर्मा हम्म आपको पता है, ही इज अ गुड बैटर। और बदोनी ही इज अ गुड बैटर। एक नमन धीर मुझे पता नहीं, मैं मुझे लग रहा है कि उसको, रेयान पराग अगेन, ये रेयान पराग हम्म। पहले भी इंडिया खेला हुआ है बाय द वे। इसमें वो कंबोज है, रेयान पराग है, तिलक वर्मा जो ऑलरेडी इंडिया भी खेले हुए हैं, बाकी ये सब खेल चुके लड़के। हैं। हम्म। नहीं नहीं, इंडिया खेले हुए हैं, ये तो बात की बात है, पहले की बात। इंडिया खेले अच्छा अच्छा हुए हैं अच्छा। तीनों, ठीक है ना। हम्म। बाकी सब नए लड़के हैं। बट नए लड़के भी क्या हैं इंडिया के सिस्टम में, जो विजय हजारे से होके आ रहा हो, जो मतलब मुश्ताक आईपीएल से, खेल के मुश्ताक आ अली रहा हो, ट्रॉफी। सही हम्म मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल, इतने मंझे हुए सिस्टम से आ रहा हो, वो तगड़ा ही होगा हम्म। प्लेयर, माड़ा नहीं होएगा। सना भाई, इसका मतलब ये है कि जो बीसीसीआई ने है जो है ना वो फुली नजर रख ली है सूर्यवंशी के ऊपर।
हम अनकरीब इनको हो सकता है कि टेस्ट में भी देख सकें। ये ऑब्वियसली एक डेढ़ साल वो देखेंगे इनको कि इंडिया ए के साथ जोड़ के कि यार ओडीआईज के अंदर इनकी क्या परफॉर्मेंसेज आती हैं। ऑब्वियसली फिर उसके बाद इनको टेस्ट में भी चांस दिया जा सकता अंडर है। 19 में शोएब भाई, अंडर 19 में 175 रन की फाइनल में इनिंग खेली है और तगड़ा अटैक था जिसको खेला उसने, भले वो भी जी अंडर जी। 19 का ही था ऑफ कोर्स। मगर ऐसा नहीं है कि वो वाइड बॉल में सिर्फ टी20 है, वो वनडे भी ठीक खेलेगा लड़का, बुरा नहीं खेलेगा। हाँ, उसका रेड हम्म बॉल का रिकॉर्ड है, अच्छे मेरे ख्याल 8 मैच खेले हैं, ज्यादा नहीं खेले हुए रेड बॉल फर्स्ट क्लास के, वो इतना अच्छा नहीं है, बट लिस्ट ए का भी तगड़ा उसका रिकॉर्ड है। और 165 की स्ट्राइक रेट थी, मैं कल ही चेक कर रहा था। टी20 का तो खैर गल ही नहीं करनी होते थे। तो वो उसका ऑलरेडी हम्म व्हाइट बॉल के अंदर ठीक है, नॉट बैड। हम्म और इंडिया उसको ग्रूम कर लेगा, मैं बताऊं, इंडिया उसको ग्रूम करेगा। उनको एक सिस्टम है ना शोएब भाई, उसको पता है कि मैं इतना कुछ होने के बावजूद भी हम्म वो उस देश से नहीं है कि जहां पे ऑटोमेटिक चॉइस बन जाए। अभी भी उसके ऊपर अभिषेक शर्मा पड़ा है, और अगर इस जैसा भी लेना है तो मैं प्रताप सिमरन को भी उस जैसा रेट हाँ करता हूं, बल्कि टेक्निकली शायद वो भी अच्छा है, उससे थोड़ा बेहतर ही होगा क्योंकि लंबी क्रिकेट खेला हुआ है। प्रांश आर्या इस बार थोड़ा सा थिन खेला है, बट अदरवाइज वो भी अच्छा प्लेयर है इनका। सो बड़े हम्म अभी हैं इनके पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी। अब सही से दर्शन हम्म चूंकि टेस्ट खेल गए हैं, अदरवाइज ये भी इंडिया ऐसे ही पॉलिश होके आए थे, पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था इस बंदे ने भी। सो इनका एक प्रोसेस हम्म है, उससे गुजारेंगे। आप देखिएगा वनडे में भी वो लड़का ठीक है। हाँ, अगर वो खुद कसम खा ले कि मैं नहीं बनना तो वो अलग बात है, बट सिस्टम उनका इतना अच्छा है कि वो उसको ग्रूम कर ही लेगा। नहीं वनडे देखे वनडे ना फॉर्मेट हाथ। में सना भाई ये भी तो देखे ना हाथ किसने थामा है, राहुल द्रविड़ ने है। राहुल और द्रविड़ ने पहले का थामा है शोएब भाई, वो जब पहली दफा लेके आया था तब का थामा है। तब लोग हैरान थे, हम भी कह रहे थे कि यार वो एक फिल्मी अंदाज है या फ्रेंचाइज की एक होता है ना कि हाइप देने के लिए, वहां तक ठीक है। बट मतलब सच उसने बात है कि प्रूव भी हमें किया ना उम्मीद फिर। नहीं थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतना वाकई इतना तगड़ा होगा, वाकई ही इतना हम्म तगड़ा होगा, वो हमें उम्मीद नहीं थी। अब तो पता नहीं कि 7 खिलाड़ी बन गए फास्ट बॉलर्स को, पहली पहली बॉल में छक्का मारा हुआ है इस बंदे ने, जी जी। इंक्लूडिंग बुमराह। और कल जिस तरह हमने बात की थी, जैसे एबी डिविलियर ने कहा था कि भाई अगर आपने खेलना है तो लंबी रेस के घोड़े बने, इनफैक्ट जो कहना वो चाह रहे थे। सो आज ही इस तरह का नाम आ जाना, मेरा ख्याल है कि देखिए एक कॉन्फिडेंस होता है ना सना भाई, एक आपको अगर एक्स वाई जी के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो उसका उसके कुछ ना कुछ क्वालिटीज देख के ही आप उसको उस तरह से लेके चलते हो ना। जिस तरह आपने सिस्टम की बात किया, यार हमारे पास सिस्टम भी मौजूद, ये सिस्टम से मुराद ये नहीं कि सिस्टम पीसीबी नहीं मौजूद, पीसीबी तो मौजूद है, मगर कोई ऐसा एक लड़का भी हम नहीं प्रोड्यूस कर सके इन सेंस के जिसको लेके हम चलें, लंबा लेके चलें। हम तो ए खिलाते हैं, फिर मेन टीम में डाल लेते हैं, किसी को ए भी नहीं खिलाते डायरेक्ट मेन टीम में डाल लेते हैं। कोई सिस्टम उस तरह से शबे नहीं, नहीं है। मुझे मुझे लगता है शायद थोड़ा ये ना, अगर आप टैलेंट की बात कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद हम फिर ये ज्यादती करेंगे। मुझे लगता है कि अंडर 19 या ए टीम पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का किसी से भी कम नहीं है। अगर उनका सूर्यवंशी आया वर्ल्ड कप से तो आपका अली रजा है, आपका सुबहान फास्ट बॉलर आया है। पॉइंट पॉइंट हाँ। ये नहीं है, पॉइंट ग्रूमिंग का है। अब उनको तो मिल गया, ए टीम का टूर मिल गया, आपका कब मिलना है? और ਤੁਹਾਨੂੰ मिलता भी है, ਤੁਸੀਂ काउंटी ना खेलन दे हो या ऑस्ट्रेलिया डरबन जाके खेलते हैं, और जहां नेपाल की हम्म टीम, मैं नथिंग अगेंस्ट नेपाल, बट वैसे बात हम्म कर रहा हूं, आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो ग्रूम करेंगे ना। आप हम्म ऑस्ट्रेलिया गए डरबन, उन्होंने अपनी काउंटी, अपने जो बिग बैश की भी जो क्लब लेवल सेकंड के। टीयर, वो लड़के खिलाए थे उन्होंने, याद है आपको? ऑस्ट्रेलिया जी जी खिलाए इंडिया ए के साथ, वैसे नहीं खिलाएंगे। अभी हम्म आपने इंग्लैंड का टूर किया, वो आप उसको इंग्लैंड ए कहेंगे, वो एक काउंटी की टीम के साथ खेले आप। हम्म सो ये बड़ा फर्क है। हाँ, आप इमर्जिंग राइजिंग स्टार चैंपियनशिप हम जीते हैं, इसका हम्म मतलब क्या है कि आपके नीचे टैलेंट तो अच्छा है। आपका वो अहमद दाना लड़के ने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया, उबैद शाह ने अच्छा किया, और भी लड़के बहुत जबरदस्त थे, यासिर खान था, बाकी सब लड़के ने बड़ा अच्छा खेला। मास सदाकत वहीं से पाकिस्तान टीम में आया एक पूरा। हम्म उसके बाद भी हमने ये टीम अपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलाई, अगरचे हम हार गए, बट शामिल हुसैन वगैरह उधर से आए। बट एक प्रोसेस, अगर आप इसको कैरी करेंगे तो बेहतर होगा। अब अली रजा अनफॉर्चुनेट, उस बेचारे को उस तरह से नहीं बारी मिल पाई, इंजरी में झूला था, अदरवाइज वो ए टीम के 4-5 टूर किए होते तो थोड़ा और हम्म पॉलिश होता। अब मुझे लगता है कि अभी जल्दी चांस मिल जाएगा उस लड़के को पाकिस्तान का। बट हमारे पास बॉलिंग पर्सपेक्टिव में आया है, बॉलिंग पर्सपेक्टिव में अगर आईपीएल देखेंगे तो उनके पास भी बहुत तगड़े, प्रिंस यादव बहुत तगड़ा बॉलर उनके पास हाँ। आया है, वो शर्मा लड़का अच्छा बॉलर आया है। ये हम बाकी भी और 2-3 त्यागी, और ना, त्यागी सना त्यागी भाई, है, त्यागी। एग्जैक्टली हम्म एग्जैक्टली। तो उनके पास वो हम्म है, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट लीग है, वर्ल्ड मोस्ट कॉस्टली लीग है, दुनिया भर के स्टार हम्म क्रिकेटर्स खेलते हैं, और पैसा हम्म इतना ज्यादा कि हर क्रिकेटर पूरे साल भर मेहनत करेगा, जिसको इंडिया में भी नहीं कोई पहचानता होगा। एकदम हमें हम्म लगेगा कौन आ गया जी, ये उर्वल पटेल कहां से आ गया। वो बाद में पता हम्म लगता है भाई साहब उस बंदे ने सब कुछ वो मेहनत इतनी पूरा पीछे की हुई मेहनत है। की है, और उसके बाद वो यहाँ पर खड़ा है। तो ये एक मगर वजह सना है भाई वो। एक 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 जो चीज
पर्टिनेंट इस सिलेक्शन के अंदर हुई है ना, और ये जो सीरीज खेली इन्होंने जाके, ये आई थिंक श्रीलंका में होना है ना, ये जी, सीरीज जो श्रीलंका है में श्रीलंका में। होना है। जी। कंडीशन बड़ी डिपेंड करेगी यहाँ पे, क्योंकि सूर्यवंशी अभी तक हमें जो नजर आया ना, वो बैटिंग ट्रैक I ये got चीजें your नजर आई। point. I got your point. I got your हाँ, point. और देखिए 100% ठीक कह रहे हैं। जब वो He will be श्रीलंकन tested. स्पिनर को He will खेलेगा। be tested there. He will be tested there. I'm telling you, he will be tested. जिन्ना देखें, एक होता है नाइट, आई डोंट नो ए टीम को नाइट फ्लड लाइट देंगे, मे बी दे दें, वहां पे भी अंडर लाइट्स भी फास्ट बॉलर का बॉल अच्छा खासा वो स्विंग बनता है, होता है, स्विंग सीम होता है, सीम पोजीशन हम्म जिसकी तगड़ी हो वो अच्छा, वो तंग होगा। सूर्यवंशी, आई हम्म एम टेलिंग यू, इन श्रीलंका वो हम्म थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए आप देखेंगे उस लड़के को। हो सकता है स्पिन ट्रैक बन जाए, हो सकता है सीमर्स का अच्छा, क्योंकि सीमर स्पिन दोनों को वहां पे मिलता है। वो खुला हाँ पाटा विकेट नहीं है उस तरह का, अगरचे पाकिस्तान श्रीलंका का भी टी20 वर्ल्ड कप पाले किले में जो हुआ था वो पाटा, क्योंकि कंडीशन भी थोड़ी उस तरह से बन गई थी, वो ड्यू फैक्टर वगैरह भी आ गया था बीच में। बट हम्म श्रीलंका की कंडीशन चैलेंजिंग होती है, खासकर ओपनर्स के लिए, और वो आप देखिएगा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सेकंड करूंगा कि सूर्यवंशी टेस्ट होगा इस टूर के अंदर, एक्चुअली में रियल टेस्ट होगा, क्योंकि अंडर 19 में भी पार्टी पीछे बनी थी बाय द वे, उसमें भी हाँ पार्टी है। हाँ, मैं वो यूएई के अंदर कंडीशन थोड़ी टफ होती है, बट डे मैचेस थे वहां पर भी, और हाँ वहां पे कोई बड़ी इनिंग बड़ी टीम के खिलाफ उस तरह से वो नहीं खेल पाए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वहां पे राइजिंग स्टार के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ 40 ऑड रन की एक बेहतर इनिंग खेली थी, बाद में सुफियान मुकीम ने उसको पकड़ लिया था, बट वहां पे हम्म थोड़ा सा बल्ला उसका चलता हुआ नजर जरूर आया। पाकिस्तान के खिलाफ ओवरऑल अभी तक बड़ी इनिंग नहीं खेली, स्वाय वो 40 ऑड रन की। श्रीलंका के अंदर हम्म टेस्ट होगा, ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं, वहां की कंडीशन इतनी ईजी नहीं है, बट वहां पे अगर मार्क कर गया ना तो ये सना भाई, उससे मुश्किल कंडीशन स्पिन ट्रैक और स्विमिंग कंडीशन जो है ना, स्लो, जिसमें बॉल फंसता हो, मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा कहीं पे भी उतना आपको इफेक्टिव नजर आता है। खैर, मैचेस होंगे, इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जारी बात है, अब जब जब एबी डिविलियर बात कर रहा है, जब बड़े बड़े नासिर हुसैन बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर बनने में कुछ ना कुछ तो है ना जिस पे बात की जा रही है। खैर, उस टाइम पे हम भी बात करेंगे जरूर कि कैसी परफॉर्मेंसेज रही। अभी तक के लिए इतने ही। दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।